नमस्कार, मैं विद्याशंकर तिवारी हूं। इन खबर में आपका स्वागत है। क्या उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 12 उपचुनाव जीतने के लिए हड़बड़ी में गड़बड़ी कर दी? जो संकेत मिल रहे हैं वो तो कुछ ऐसा ही है। राज्यसभा में बसपा के सांसद सतीश मिश्रा ने जो सवाल उठाया कि जिन 17 जातियों को योगी सरकार ने ओबीसी से एससी की लिस्ट में शामिल किया है, उस योगी सरकार को ऐसा करने का अधिकार था ही नहीं। और ये जो 17 जातियां हैं उसमें कहार है, कश्यप, केवट, मल्लाह, निषाद, कुम्हार, प्रजापति, धीवर, बिंद, भर, राजभर, धीमर, बाथम, तुरहा, गोड़िया, माझी तथा मछुआ है। और ख़ास बात यह है कि जब सतीश चंद्र मिश्रा ने शून्यकाल के दौरान राज्यसभा में इस मुद्दे को उठाया तो जो संबंधित मंत्री है थावर चंद गहलोत, उन्होंने इसका जवाब दिया और माना कि हाँ, योगी सरकार को ऐसा करने का अधिकार नहीं है। लिहाजा योगी सरकार को ये एडवाइजरी जारी की जाएगी कि जो उन्होंने प्रस्ताव पारित करके भेजा है उसे वो वापस ले। तो ये तो बात क्लियर हो गई कि योगी सरकार को ऐसा करने का अधिकार नहीं था, राजनीतिक कारणों से ऐसा किया गया जिसे केंद्र सरकार ने ठुकरा दिया है। अब इससे क्या इन 17 जातियों को ओबीसी से एससी की लिस्ट में शामिल करने का इतिहास है और क्यों बार बार राज्य सरकारें ऐसा करती है? यदि इसके इतिहास पे नज़र डालेंगे तो 1931 में साइमन कमीशन की सिफारिश पे एक सर्वे किया गया था और उस सर्वे के आधार पे जो 1935 का एक्ट है, उस एक्ट में कुछ जातियों को शामिल किया गया। उसमें उत्तर प्रदेश की 17 ये भी जातियाँ थीं और उसका नतीजा ये हुआ कि इन 17 जातियों को एससी के लिस्ट में बाद में शामिल कर लिया गया और 1957 तक ये जातियां एससी की लिस्ट में थी और बाकायदे इनको प्रमाण पत्र जारी किया जाता था। लेकिन 1957 में एक सचिव महोदय ने, आईएएस अधिकारी ने जो है ये कह दिया कि अब ये लिस्ट जो है अस्तित्व में है ही नहीं। और उसके बाद से क्या हुआ कि इसको लेकर के झगड़ा शुरू हो गया कि ये ओबीसी में है या एससी में है। तो बताते ये है कि दोनों तरह के सर्टिफिकेट जारी होते थे, इसको लेकर के मुकदमेबाजी भी हुई। लेकिन 96 में आकर के पूरी तरह से इन जातियों को ओबीसी में काउंट कर लिया गया और एससी से निकाल दिया गया और 96 के बाद से अब ये राजनीतिक मुद्दा बन गया। 2007 में मुलायम सिंह यादव की सरकार ने इन जातियों को एससी कैटेगरी में शामिल करने के लिए एक प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार को भेजा। लेकिन 2007 में ही उत्तर प्रदेश में सत्ता में परिवर्तन हुआ और मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बन गई और वो इस बात का विरोध करती रही थी कि इन ओबीसी जातियों को एससी की श्रेणी में न शामिल किया जाए, क्योंकि बसपा की रणनीति ये रही कि यदि ओबीसी एससी की कैटेगरी में आते हैं तो कहीं ना कहीं एससी का ही हक मारा जाएगा। लिहाजा 2008 में उन्होंने इस प्रस्ताव को वापस ले लिया। प्रदेश सरकार को ये अधिकार होता है कि यदि पहली सरकार ने कोई प्रस्ताव भेजा है तो वो उसे वापस ले ले। लेकिन जब 2012 में अखिलेश की सरकार आई उत्तर प्रदेश में तो इन्होंने जो है 2013 में एक फिर से ऐसा ही प्रस्ताव बना करके केंद्र सरकार को भेजा कि इन जातियों को जो है एससी की कैटेगरी में शामिल कर लिया जाए। लेकिन रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। इसी बीच में ये मामला चला गया इलाहाबाद हाई कोर्ट में और इलाहाबाद हाई कोर्ट में अब भी विचाराधीन है। लेकिन 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ और उसमें जिस तरह से बीजेपी को सफलता मिली, उसी सफलता की कड़ी में उसके 12 विधायक जो है सांसद बन गए। अब उन 12 विधायकों की सीट पे फिर से चुनाव होना है और बीजेपी ने इसे चुनौती के रूप में लिया है। लिहाजा उसने इन जातियों का कार्ड एक बार फिर से खेल दिया और सीधे जो है आदेश जारी कर दिया कि इन 17 जातियों के लिए एससी का जो है प्रमाण पत्र जारी किया जाए और सब्जेक्ट टू हाई कोर्ट डिसीजन कर दिया। लेकिन जब ये मामला केंद्र के पास आया, अब मायावती ने इसका फिर से विरोध किया, लेकिन उनके अधिकार में कुछ नहीं था। लिहाजा राज्यसभा में उनके जो सांसद हैं और वकील भी हैं सतीश मिश्रा, उन्होंने इस मामले को उठाया कि ऐसा करने का अधिकार तो योगी सरकार को है ही नहीं। और थावर चंद गहलोत जो संबंधित मंत्री हैं, उन्होंने भी जब नियम कानून देखा और उसके बाद कहा कि वास्तव में ऐसा करने को अधिकार नहीं है। लिहाजा योगी सरकार से कहा है कि आप इस अपने प्रस्ताव को वापस ले लीजिए। अब देखते हैं कि योगी सरकार प्रस्ताव तो वापस लेना पड़ेगा। जो प्रस्ताव ही असंवैधानिक है वो संवैधानिक कैसे हो सकता है कि अब योगी सरकार इन जातियों को मनाने के लिए, मतलब विपक्ष तो आरोप लगाएगा ही कि ये वाकई में पॉलिटिकल कार्ड था, क्योंकि योगी सरकार और उसके अधिकारी बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि ऐसा प्रस्ताव
पारित नहीं कर सकते या ऐसा नियम कानून बना नहीं सकते, फिर भी उन्होंने बनाया सिर्फ वोटर्स को गुमराह करने के लिए। तो मान के चलिए कि जो उपचुनाव होने वाले हैं 12 सीटों पे, ये एक राजनीतिक मुद्दा बन सकता है। देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन फिलहाल योगी सरकार का दांव उल्टा पड़ा है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करें। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।